तो कोरोना संकट से चीन उबर चुका है और उसका लक्ष्य अब अगले 10 सालों का है। जी हां, चीन का ये टारगेट है कि अगले 10 सालों में उसे अपनी सैनिक क्षमता को डबल करना है और बराबरी करनी है अमेरिका की। चीन अपनी हरकतों की वजह से अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोल लेता ही रहता है। चीन अपने आप को सबसे ताकतवर देश मानता है और अमेरिका को पछाड़ने की कोशिशों में भी लगा रहता है। एक और तो भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महाशक्तिशाली बनने के लिए भी चीन लगातार हाथ पैर मार रहा है। अब चीन दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता वाले देश अमेरिका और रूस की बराबरी करने की कोशिश में जुट गया है। दरअसल सिर्फ अमेरिका और रूस दो ही ऐसे देश हैं जो जल, थल और वायु सीमा के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश में परमाणु हमला करने में सक्षम है। अब चीन इसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। करीब 2 साल से लगातार चीन और अमेरिका के बीच में तनाव जारी है और ये तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिका ने कोरोना वायरस के दुनिया में तबाही मचाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दशक के अंत तक चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार को दोगुना करने की तैयारी में है और दुनिया का तीसरा ऐसा देश भी बन सकता है जो जल, थल और वायु तीनों मार्गों से परमाणु हमले कर सकता है। क्या है ट्रायड क्षमता? ट्रायड क्षमता उसे कहा जाता है जिससे परमाणु संपन्न देश जल, थल और वायु तीनों माध्यम से किसी भी देश पर हमला करने में सक्षम होते हैं। फिलहाल ट्रायड क्षमता अमेरिका और रूस के पास ही है, किसी दूसरे देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है। ये दोनों देश इन तीनों माध्यम से किसी भी देश पर हमला करने में सक्षम है, मगर चीन अपनी सैन्य क्षमता को लगातार इस दिशा में बढ़ाकर अपनी भी बादशाहत कायम करना चाहता है। चीन इस दौरान परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल करेगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी, लेकिन चीन का इस बारे में कहना है कि उसे इसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार चीन के पास 200, अमेरिका के पास 3800 और रूस के पास 4300 परमाणु हथियार हैं। लेकिन चीन के परमाणु हथियार दोगुने होने के बाद भी अमेरिका की तुलना में बहुत छोटे होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के पास तब सक्रिय और रिजर्व भंडारों को मिलाकर 3800 वॉरहेड होंगे। वहीं दूसरी ओर ताइवान और हांगकांग को लेकर अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ बोल रहा है और अब उसने देश में चीनी राजनयिकों के लिए भी नई पाबंदियां लगा दी हैं। 2 सितंबर को अमेरिका ने कहा कि चीनी मिशन के अलावा कहीं भी अगर चीनी राजनयिक 50 से ज्यादा लोगों के समूहों को संबोधित करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अमेरिकी सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक और चीन और अमेरिका में तनाव जारी है तो वहीं दूसरी ओर चीन और भारत में भी तनातनी चल रही है। अभी हाल ही में चीन ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था और उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।